हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आ गई हूँ मैं रोज़ की तरह फिर से आप लोगों के साथ। और आजकल मेरा वीडियो बहुत लेट से स्टार्ट हो रहा है। तो ये देखिए, ये थर्माकोल रखा है जो मैं छोटा सा प्यारा सा मैंने घर बनाया है, उससे जो बचा हुआ है। तो सोचते हैं, देखते हैं इसका क्या बनाऊंगी मैं। और इस बार जो मैं बनाऊंगी इस थर्माकोल से वीडियो भी शेयर करूंगी, उसमें पूरा दिखाऊंगी कि मैंने क्या बनाया है। उस बार तो नहीं दिखा पाई थी, बस ऐसे ही बना लिया था। और आजकल तो मेरे वीडियो में बिल्कुल भी व्यू नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर एक नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, आज मैंने सोचा कि आप लोगों को जो थर्ड रिपोर्ट थी मेरी ब्लड रिपोर्ट, वो आप लोगों से शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ कि उसमें क्या निकला था। आजकल मैं बहुत थोड़ा सा परेशान चल रही हूँ। आप लोग तो देख ही रहे हैं, मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, ब्लड भी टेस्ट करवाओ और दवा भी खाओ। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ इन सब चीज़ों से। लेकिन क्या करूँ, कब तक ये खाना पड़ेगा दवाइयाँ, कब तक हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, इसका कोई अंत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ और मैंने सोचा आप लोगों को ये रिपोर्ट में दिखा देती हूँ, आप लोगों से शेयर कर देती हूँ कि आखिर कौन सी परेशानी थी जो मुझे परेशान कर रही थी। आखिर वो आ गई सामने। ये देखिए आप लोग, मेरी थर्ड ब्लड रिपोर्ट जो कि ये रही आप लोगों के सामने, देख लीजिए। और इसमें क्या निकला है कि वायरस इन्फेक्शन है, जो कि वायरस फैल चुका है। तो कोई नहीं, अगर फैला है तो सही भी होगा। ये देखिए, ये होना चाहिए मेरा निगेटिव होना चाहिए और बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इसमें। और मेरा कितना बढ़ा हुआ है, 27.50, इतना बढ़ चुका है। और सेकंड वाला है जो कि है साइटोमेगालो वायरस नाम से ये जाना जाता है, और ये बढ़ा हुआ है 105.60। ये रहा, तो ये दो बढ़े हुए हैं, एक और दो, फर्स्ट सेकंड। तो जैसे कोई चीज़ बड़ी होती है तो उसमें हाईलाइट करके आती है। और जिस दिन हम लोग रिपोर्ट लेके गए थे फर्स्ट डे, तो जब गए थे रिपोर्ट लेने तो रिपोर्ट मिली थी, डॉक्टर नहीं मिली थी। तो हम लोग वापस आ गए थे। इसके बाद में दूसरे दिन फिर गए तो बड़ी वाली मैम फिर से नहीं मिली और दूसरी मैम मिली। तो वो बोली कि इसमें आपका सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो रिपोर्ट तो सारी सही है आपकी, ये जो आई हुई है ये भी सही है। बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई चीज़ इसमें रहती है या फिर हाई है या तो फिर लो है, ज़्यादा या कम है, तो उसमें हाईलाइट करके आता है। तो दो में ये हाईलाइट था, एक रूबेला में, एक वही जो मैंने आपको बताया साइटोमेगालो वायरस। तो इन दोनों में हाईलाइट था। तो मैंने फिर यूट्यूब में सर्च किया, उसमें देखा तो उसमें इस चीज़ का वायरस होता है जो कि मेरे अंदर है वो अभी फ़िलहाल में, प्रेजेंट टाइम में। लेकिन मैम ने कहा कि आपकी रिपोर्ट सही है, कुछ नहीं है। तो हम लोग फिर वापस आ गए वहाँ से, और बड़ी वाली मैम मिली होती तो शायद थोड़ा सही से बता पाती। चलिए कोई नहीं, फिर से मुझे किसी दिन जाना है रिपोर्ट लेके। अगर बड़ी मैम मिलेंगी तो दिखाते हैं क्या बोलती हैं। ये रहा,
रिपोर्ट मेरी ये रही, क्या किया जाए। दवाइयाँ तो खानी ही पड़ेंगी। दवाइयाँ तो ऑलरेडी मेरे जैसे हीमोग्लोबिन वगैरह कम था मेरा, इन सब चीज़ों की दवाइयाँ दी थी मैम ने, वो तो रेगुलर में ले रही हूँ। बट अब इसमें देखते हैं, इसमें भी शायद दवाइयाँ खानी पड़ें। अब वायरस है तो खाना पड़ेगा ही, जो मैंने कभी नाम नहीं सुना था किसी चीज़ का, वो सुनने के लिए मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं इस यूट्यूब में सोशल मीडिया में आई हूँ, आप लोगों से जुड़ी हूँ, और तो बताना तो बनता ही है, इसमें क्या छिपाना। और ये मैंने मतलब कि ब्लड टेस्ट क्यों करवाया, और क्यों मतलब कि ये अल्ट्रासाउंड वगैरह मेरा हुआ, तो चलिए आज मैं आप लोगों से बता ही देती हूँ कि ऐसा क्या हुआ मेरे साथ में। तो ये रिपोर्ट, ये जांच तब होती है जब किसी का मिसकैरेज हो जाता है और पता भी नहीं चलता है, मतलब पता नहीं चलता है कि क्यों हुआ। और तो इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि ये टॉर्च वाली ये जांच करवाओ, टेस्ट करवाओ, तो उसमें पता लग जाता है कि कहीं मतलब वायरस तो नहीं है, जो कि मेरे साथ हुआ, मेरी रिपोर्ट में निकला। इसीलिए तो ये मतलब मेरा हुआ था मिसकैरेज जनवरी में, बट जब हो गया था तो मैम ने तब बताया नहीं, तब मैं मेरा मतलब कि ट्रीटमेंट दूसरे हॉस्पिटल में चल रहा था, तब कि ये मेरा मिसकैरेज हो चुका था। और मुझे मालूम, जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो मैम बोली कि मतलब उसमें अल्ट्रासाउंड में ये निकल चुका था मिस अबॉर्शन कि मिसकैरेज हो चुका है, बट मैम ने मुझे बताया नहीं। और मैम कह रही हैं बच्चे में हार्ट बीट नहीं है और आप चली जाइए। 10 दिन की दवा दे दी मैम ने मुझे, और 10 दिन के बाद में आना, शायद मतलब बेबी में हार्ट बीट आ जाए। फिर भी मतलब कि उस अल्ट्रासाउंड को देख के जैसे उसमें लिखा था, मैंने फिर यूट्यूब में सर्च किया और रिपोर्ट किसी दूसरे डॉक्टर को भी दिखाई, तो डॉक्टर बोली कि ये तो आपका मतलब मिसकैरेज हो चुका है, अब इसमें अबॉर्शन करना पड़ेगा। तभी मैम ने जब ये दवाइयाँ दी थी 10 दिन खाने के लिए, तभी मैम ने ये जांच लिख दी थी, उसमें टेस्ट लिख दिया था कि ये टेस्ट आपको करवाना है, करवा के ये 1 हफ्ते बाद मुझे दिखा देना। बट फिर जब ऐसी कंडीशन हो गई तो मैंने ये टेस्ट भी नहीं करवाया। फिर मैं मतलब कि उस हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट मैंने बंद कर दिया, फिर दूसरे हॉस्पिटल में करवाने लगी। फिर मतलब मेरी कंडीशन 2-3 महीने बहुत ज़्यादा ख़राब रही। जिन लोगों के साथ में ऐसा हुआ होगा तो वो लोग समझ सकती होंगी कि मतलब कितनी प्रॉब्लम होती है। तो इन सब चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ा और ये सब देखना पड़ा। तो ऊपर वाला ना करे किसी के साथ में ऐसा हो, बट क्या किया जाए, जो होना होता है वही होता है। तो इसीलिए अब ये मतलब मेरे टेस्ट वगैरह हुए हैं कि ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, तो ये सामने आ चुकी है जो प्रॉब्लम थी। तो चलिए इसका भी ट्रीटमेंट होगा जैसा भी होगा, और क्या कर सकते हैं। अगर आप लोग इसी तरह ढेर सारा प्यार देते रहेंगे और मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आप लोगों से ज़रूर हर एक बात शेयर करती रहूँगी कि मेरे साथ में कैसा चल रहा है, कैसा हो रहा है, ताकि मेरे साथ ऐसा हुआ है किसी और के साथ में ऐसा ना हो, उनको जानकारी मिलती रहेगी। सो प्लीज़ मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यहाँ पे मतलब मेरा मन भी इतना ज़्यादा नहीं लगता, एक तो घर के अंदर पूरा दिन बोर हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ब्लॉग भी बनाने लगूँ, वीडियो बनाने लगूँ, तो मेरा मन इधर उधर भटकेगा। मतलब कि इधर उधर सोचने से अच्छा है कि हम कुछ करें, या फिर मतलब कि अब
अगर इस दुनिया में आए हैं तो अपनी पहचान बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और वो पहचान बनती है धीरे धीरे ही। तो अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए कि मतलब कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं मेरे बारे में, हमें क्या अच्छा लग रहा है, हमको ये सोचना चाहिए। और मैं भी वीडियो बनाती हूँ, ब्लॉग शूट करती हूँ, तो काफ़ी लोग मेरे बारे में भी सोचते होंगे कि देखो मतलब ये वीडियो बनाती हैं, ऐसा करती हैं, बट मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मुझे अच्छा लगता है बस वही मैं करती हूँ, और आप लोगों को भी वही करना चाहिए जो आपको अच्छा लगे। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों से इतनी सारी बातें कर ली, और मेरे साथ में क्या क्या होगा आगे, कैसे चलेगा, ये मैं बताती रहूँगी आप लोगों को। बस इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। कभी कभी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बस ऐसा लगेगा कि क्या लाइफ है। कभी जैसे मतलब पुरानी बातें सोच लो इसके बारे में कि क्या क्या मेरे साथ में ऐसा हुआ। कभी ऐसा लगता है कि अरे क्या है ये सब, क्या किया जाए, कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और मैं तो ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में गई हूँ, ऐसे ऐसे मेरे मतलब कि मेरे चेकअप वगैरह हुए हैं, जांच वगैरह हुई हैं, अल्ट्रासाउंड हुए हैं। मैंने कभी सोचा ही नहीं था ऐसा। मैं पहले सोचा करती थी, जैसे किसी को सुना करती थी तो सोचा करती थी अरे ये लोग मतलब कि हॉस्पिटल जाते हैं, इतनी दवाइयाँ खाते हैं, हम हो तो कभी ना खाएं। जैसे मुझे मतलब शादी के पहले थोड़ा सा नॉर्मल ऐसे फ़ीवर वगैरह आ जाता था तो मैं कभी दवाइयाँ नहीं खाती थी। एक टेबलेट खाई, अगर मुझे थोड़ा सा भी आराम मिला 100% में 5% भी, इसके बाद में मैंने कभी दवाइयाँ नहीं खाई हैं। बट अब देख लीजिए कितनी दवाइयाँ की। तो जब से मैं मतलब कि मेरी शादी हुई है 3 साल हो गए, तब से मेरी दवाइयाँ ही नहीं बंद हुई हैं। रेगुलर में दवाइयाँ ले रही हूँ, कहीं कुछ लगा ही रहता है। तो ये तो लाइफ में चलता ही रहता है, सभी के साथ में होता है, मेरे साथ में क्या। चलिए आप लोगों से काफ़ी सारी आज मैंने बातें कर ली, और आज मैं कुछ ब्लॉग बना नहीं पाई, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ढेर सारा प्यार दीजिए। और आज का वीडियो मैं यहीं से एंड करना चाहती हूँ। मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।